जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 6 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। भाई ये तो पहले ही कार्ड टॉवर आ गया। स्कॉर्पियंस की बिजनेस, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 6 अक्टूबर के दिन। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ। ये हमेशा उल्टा ही क्यों निकलता है, इसे निकालेंगे। ओके, यहाँ पे आपके बॉटम की एनर्जी आई है 4 ऑफ सॉर्ड की। मतलब यहाँ पर अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा ऐतराज़ होता है इस चीज़ पे कि मैडम आपने कार्ड क्यों बदल दिए, जो आया था उसी को पढ़ना चाहिए था। तो चलिए मैं इसको चेंज कर देती हूँ, क्योंकि लोगों को बड़ा डाउट हो जाता है कि पता नहीं कौन सी गेम खेल दिया हो मैडम ने। मतलब यहाँ पर इतना डाउट क्यों रहता है, मेरी समझ में नहीं आता है कि आप जिस क्रिएटर को देख रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपके अंदर इतने डाउट हैं तो फिर आप अपने पार्टनर पे कैसे ट्रस्ट करेंगे। एंड रिलेशनशिप का जो बेस होता है वो ट्रस्ट होता है। ओके, इतने डाउट मत किया करिए, क्योंकि जो है रीडिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपसे रेजोनेट हो तो रखिएगा। ये पहली शर्त होती है। तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको माननी ही है कि ये रीडिंग आपकी है। ओके, तो इतने डाउट लेके कोई ना चले। जिसको भी ये डाउट रहता है कि मैडम कुछ ऐसे गेम खेल रही हैं या वो अपनी सहूलियत के लिए कुछ ऐसा कर रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को सारे कार्ड ही पढ़ने होते हैं, कोई किसी से बच नहीं जाएगा। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा ईश्वर से मना रहे हैं, क्योंकि इनको आपको ऑफर करना है, क्योंकि आप इनसे दूर जा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। मे बी आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो चुकी है, या फिर इनको लग रहा है कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे। ओ माय गॉड, ये तो एम्प्रर हैं। या तो आप एम्प्रर या एम्प्रेस हो सकते हैं। आपको बहुत सारे चाहने वाले हैं, ये भी हो सकता है। आपके सूटर्स बहुत सारे हैं, आपके लिए प्रपोजल बहुत सारे आ रहे हैं। या फिर ये एम्प्रर हैं, ये किसी लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर इनको लगा कि आप इनसे दूर ही हो रहे हैं तो फिर ये किसी भी हद तक चले जाएंगे, ऐसी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे साइन आ चुके हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 16, 1, 2, 13, 5, 2 एंड 2। 222 आप लोगों को दिखाई पड़ रहा हो सकता है। बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो पहले ही टॉवर आ चुका है, मतलब मुझे ये फील हो रहा है। भाई कार्ड तो बड़े, मैं इसको जगह उधर रख दूँ जिससे आपकी रीडिंग थोड़ी इजी हो जाए, मुझे समझ में क्लियर आ जाए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मैंने बताया ना कि एम्प्रर हैं। एम्प्रर का मतलब प्रेस्टिजियस, इमेज कॉन्शियस, इगोइस्ट, स्टबर्न एंड लोगों की जिम्मेदारी संभालने वाले, बॉसी नेचर, बॉस पोजीशन, इस तरह की सिचुएशन है। किसी के साथ मैरिड या आप ही के साथ मैरिड। इन्होंने कोशिश बहुत की है कि इनको कोई सेक्रीफाइस ना करना पड़े, इनको कुछ ऐसा ना करना पड़े, क्योंकि इनको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी फिर ये कुछ भी करके आपको पाएंगे। तो ये बात इनको पता है, क्योंकि या तो आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं, या तो फिर इनको लगता है कि आपके बिना, मतलब बेहद लव वाली कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप भी था कि अब तक इन्होंने डिसीजन जो नहीं लिए हैं आपके पीछे, उसका रीज़न ये था कि ये सोच रहे थे कि अगर आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, अगर डेस्टिनी ने आप लोगों को मिलवाया है, क्योंकि हो सकता है ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हों, एंड इनको लगता था कि मतलब ईश्वर ने अगर आपको मिलवाया है तो ईश्वर ही कोई रास्ता निकाल देंगे जिससे आपका यूनियन हो जाएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा फास्टिंग, बहुत ज़्यादा जैसे मंदिर जाना, या आप लोग जिस भी रिलीजन के हैं वहाँ पर जा कर के मन्नतें मांगना, दुआएं करना, सब कुछ इन्होंने जम के किया।
ये कुछ ऐसा हो जाए कि इनको उन सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस ना करना पड़े जिनके लिए इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, क्योंकि अपनी इमेज, अपनी पोजीशन इन्होंने बहुत मेहनत से बनाई है। तो ये उसको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन इनको लग रहा था कि ईश्वर हेल्प करेंगे, लेकिन ईश्वर हेल्प तभी करते हैं जब आप अपनी हेल्प खुद करते हैं। आपको उठ के खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि ये रिश्ता अगर आपको दिया गया है तो आपको कंफर्ट जोन से निकलने के लिए दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया है कि ईश्वर आपका खुद हाथ से हाथ मिला दें। ओके, तो इनको अब दिखने लगा है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, आप इनसे डिस्टेंस बनाते जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने में हायरोफेंट हैं। अगर ये प्रेस्टिजियस हैं तो आप भी कोई गिरे पड़े नहीं हैं, आप भी काफ़ी नेम फेम, नामी गिरामी व्यक्ति हो सकते हैं। तो इनको दिख रहा है कि इनकी तरफ से कोई एफर्ट ना लेने की वजह से आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करते जा रहे हैं। एंड जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं, देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी भी आई है कि हो सकता है कि आपने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया था, उसके बाद आप हायरोफेंट बने। हायरोफेंट का मतलब ये है कि उसके बाद आपने खुद की खोज की है, खुद पे काम किया है, सेल्फ लव किया है, एंड बहुत ज़्यादा हार्ड सिचुएशन को झेलने के बाद आप बन गए हायरोफेंट। मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल पोजीशन आपको मिल चुकी है। मतलब आप कोई हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, आपको अपनी वैल्यू का आइडिया है। ओके, तो अब ये अगर ईश्वर के भरोसे बैठे थे, तो अब ये वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप ऐसे ही बैठे रह गए तो आप इनको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि आपसे डिस्टेंस बनना शुरू हो चुकी है। मे भी इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, या ये इस चीज़ को लेके होपफुल थे कि आज नहीं तो कल आपका यूनियन होकर रहेगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अब ये उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि आप इन्हीं के हैं, आपको किसी और का होने नहीं दे सकते। आपको इन्होंने हस्बैंड या वाइफ मान लिया है। ओके, यहाँ पे 16 एंड 2 18 मून कार्ड। मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी ने मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सारे काम करने की कोशिश की है जो थर्ड पार्टी का होता है। काफ़ी इल्यूज़न क्रिएट करना, काफ़ी नेगेटिविटी फैलाना, काफ़ी चीज़ें कहना। तो उसका रिजल्ट ये हुआ है कि आपके पार्टनर, मतलब डराना धमकाना कि तुम्हारी रिस्पेक्ट चली जाएगी, तुम्हारा सब कुछ जो तुमने अर्न किया है वो सब चला जाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो इस वजह से इन्होंने सारी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ रखी थी। बट यहाँ पर दिख रहा है कि इस वक्त 13, यस, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी डेविल का काम कर रही थी। थर्ड पार्टी जेलस थी, थर्ड पार्टी चाहती नहीं थी कि आपके पार्टनर कभी आपके पास आए। या तो थर्ड पार्टी आपसे जेलस थी या आपके इस कनेक्शन से जेलस थी। ओके, यस, थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब ये जो पूरी एनर्जी आई है, पूरी लाइन, ये इतनी गंदी आई है कि अगर इसको मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो मुझे आधा घंटा लगेगा। ओके, तो इसको शॉर्टकट में समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा रायता फैलाने की कोशिश की है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, मारपीट तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंदे हालात तैयार कर दिए हैं। एंड इस वजह से आप दोनों के अंदर इल्यूज़न, इन्होंने थर्ड पार्टी को मान करके आपके साथ मतलब कांटेक्ट नहीं किया, जिस वजह से आपके अंदर बहुत सारे इल्यूज़न पैदा हो गए। एंड कुल मिलाकर के ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गया, आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। ओके, अब आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आया था ये कार्ड। मतलब आप लोग इस वक्त अपने बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं, आप लोगों ने बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, किसी को पता नहीं चलने दे रहे हैं कि आपके पास कितना है, क्या है, क्योंकि लोगों की खोजबीन जारी है। लोग बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रखे हैं, लेकिन आपको इसी एनर्जी में रहना है, क्योंकि आप तड़ चुके हैं कि लोग आपके वेलविशर नहीं हैं, वो सिर्फ आप पे ताक झांक करते हैं, आपके पैसे, आपकी इनकम को जानने के लिए एंड आपको एविल आई सेंड करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो समझ जाइए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है। तो आप लोग वेल्दी तो काफ़ी हो चुके हैं, हेल्दी का तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे वेल्दी का तो दिख रहा है। आपके माइंड में पैसा हर वक्त चलता रहता है, क्योंकि आप लोग पैसा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग एम्बिशियस हैं, आप लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं। ओके, तो आपको अपनी एनर्जी ऐसे ही प्रोटेक्ट करनी है, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करना है ज़्यादा, ना अपनी गुड न्यूज़ या अपनी सक्सेस सबके साथ शेयर करनी है, क्योंकि आपको एविल आई ज़्यादा मिलेंगी, ना कि ब्लेसिंग। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है,
क्योंकि इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, थर्ड पार्टी का चेहरा इनके सामने आ गया, आप कितने वैल्यूबल हैं वो चीज़ क्लियर हो गई, एंड ये ईश्वर के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये भी समझ में आ गया। तो अब ये समझ चुके हैं कि अगर आप और देर किया, क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, अब आप आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपने सब कुछ छुपाना शुरू कर दिया है। यस, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन हमेशा इन्हीं सब चक्करों में लगे रहेंगे एंड आप इनका बहुत लंबा वेट नहीं कर सकते हैं। आपने अब अपनी वैल्यू समझना सीख लिया है ना, तो अब आप फिर से वो गलती नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 नंबर आ गया है। अब आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। अब आप किसी के लिए भी अपनी लाइफ को ख़राब नहीं कर सकते हैं। ओके, मे भी इन्होंने आपको ऑफ़र किया हो, आपने रिजेक्ट किया हो, या फिर आपने इनसे बाउंड्रीज बना ली हैं एंड आपके पार्टनर आपको लेके मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि काश ये इतना वेट ना करते, काश ये इतना टाइम ना लगाते। यस, आपके पार्टनर ने काफ़ी या तो पैसे एंड या तो इन्होंने पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, ये जगल करते रहे हैं थर्ड पार्टी एंड आपके बीच, पैसे एंड आपके बीच, पहले किस पे फोकस किया जाए। मुझे ज़्यादातर तो सिचुएशन यहाँ पे थर्ड पार्टी पैसा दिखाई पड़ रही है, या तो थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन है आपको पता है तो थर्ड पार्टी ने इनको मोटिवेट किया कि तुम पैसे पे फोकस करो, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मनी माइंडेड मटीरियलिस्टिक होकर के ये आपके साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं, खुद के साथ भी जस्टिस, मतलब पैसा किस लिए कमा रहे हैं। अगर इनका प्यार इनसे दूर हो गया, अगर इनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ पूरी की पूरी इधर उधर हो गई, तो फिर पैसा किसके लिए होगा। एंड इस वजह से आपके पार्टनर, अभी इनका जो मनी माइंडेड नेचर है ये ख़त्म हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पैसे के लिए अगर इन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया था इनजस्टिस, तो पैसे को लेकर अब इनको दिक्कतें आ रही हैं, इनको पनिशमेंट दिया जा रहा है। यस, 13 to 15। यस, मे भी थर्ड पार्टी इनके पास पैसे के लिए अटैच थी, थर्ड पार्टी ग्रीडी थी, थर्ड पार्टी को सिर्फ इनसे पैसा चाहिए था, इसलिए थर्ड पार्टी ने इनको अपने मतलब के लिए यूज़ किया। जैसे कोई इंसान सगा बन के नहीं कहता है कि भाई तुम ये कर लो वो कर लो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि इसमें आपका अच्छा नहीं है बल्कि उसका अच्छा छुपा हुआ है। तो ये सिचुएशन थी। यस, तो यहाँ पे आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, देखने में आप काफ़ी कम एज के हो सकते हैं, काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़, मतलब वही चीज़ है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, कौन कितना पानी में है वो भी दिखाई पड़ गया, थर्ड पार्टी क्यों अटैच है वो भी समझ में आ गया। तो इसी वजह से इनको सारी क्लियरिटी मिल चुकी है। ओके, एंड अभी आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फिर आपको पाने के लिए इनको जो भी करना पड़ेगा, आपके साथ आने के लिए आप ही की एनर्जी में आना पड़ेगा। आपको पाने के लिए फिर ये एम्परर बन के नहीं आएंगे, फिर ये आप ही की एनर्जी में, उसी क्यूटनेस, उसी ऑथेंटिसिटी के साथ आपके साथ कनेक्ट करेंगे, तब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, अगर चालाकी दिखाई तो आप इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब आप काफ़ी ज़्यादा होशियार हो चुके हैं। ओके गाइस, तो ये प्यार करते हैं एंड अब इनकी सिचुएशन भी ऐसी है कि इनका प्यार बाहर निकल के आएगा। ओके गाइस, जय माता दी।